आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर और ये लेक्चर हमारा कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी पे है कि हमने इसमें अंडरस्टैंड करना है कि कैंडल की जो मूवमेंट होती है उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। सो सबसे पहले हमारे पास जो ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है वो कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी है, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ कैंडलस्टिक, ठीक है, कि कैंडलस्टिक बेसिकली होती क्या है। अब कैंडल तो हमें सबको पता है कि हम लोग नॉर्मली मोमबत्ती को कैंडल कहते हैं सिंपली, लेकिन इसकी जो ट्रेडिंग के हवाले से डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। द वर्टिकल बार विच रिप्रेजेंट द डाटा आर प्राइस, ठीक है, ऑफ मार्केट विद पीरियड ऑफ टाइम, कि जो टाइम के पीरियड के साथ मार्केट की प्राइस बताती है वो कैंडलस्टिक होती है, ठीक है बेसिकली। तो दोबारा भी आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ कि जो कैंडलिस्टिक होती है हमारे पास वो हमें मार्केट की प्राइस बताती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ हमें बता रही होती है कि कैंडल्स के इस वक्त मार्केट की प्राइस किस पॉइंट पे है या किस जोन में है, किस एरिया में है, ठीक है, या किस पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कैंडलस्टिक की डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स, जैसा कि ट्रेडिंग की टाइप्स हैं, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ट्रेडर की टाइप्स हैं, ठीक है, हमारे पास डे ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है। इसी तरह कैंडल्स की भी टाइप होती हैं। कैंडल्स की हमारे पास दो बेसिकली टाइप्स आती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश कैंडल, ठीक है, एंड देन बेरिश कैंडल, ठीक है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कैंडल्स, बुलिश एंड बेरिश, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बुलिश क्या है एंड बेरिश क्या है, क्योंकि यही दो बुलिश एंड बेरिश ही हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बुलिश कैंडल्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। जो बुलिश कैंडल्स होती हैं वो कलर में ग्रीन होती हैं, ठीक है। एंड इंडिकेट्स, और इंडिकेट करती हैं, मीन के बताती हैं, जाहिर करती हैं बायर्स को मार्केट के अंदर, ठीक है। इंडिकेट्स बायर्स इन द मार्केट, दीज कैंडल्स टेक प्राइस हायर, ठीक है। ये प्राइस को ऊपर की तरफ मूव कराती हैं, ठीक है। कैंडल्स प्राइस को ऊपर लेके जाती हैं। दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि जो बुलिश कैंडल्स होती हैं वो जो कलर होता है उनका ग्रीन होता है और वो बायर्स को इंडिकेट करती हैं, ठीक है, बेसिकली मार्केट के अंदर। और ये जो कैंडल्स होती हैं ये प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करती हैं सिंपली। देन हम करते हैं बेरिश कैंडल की बात कि बेरिश कैंडल्स क्या होती हैं। तो जो बेरिश कैंडल्स होती हैं, बेरिश कैंडल्स आर रेड इन कलर, ठीक है, कलर में रेड होती हैं, ठीक है। एंड इंडिकेट्स, और इंडिकेट करती हैं सेलर्स को। जो ग्रीन कैंडल होती हैं सिंपली वो बायर को इंडिकेट करती हैं, और जो रेड कैंडल होती हैं वो सेलर्स को इंडिकेट करती हैं मार्केट के अंदर। दीज कैंडल्स टेक प्राइस लोअर, जैसा कि हमने देखा कि जो ग्रीन कैंडल होती हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाती हैं, इसी तरह ये जो रेड कैंडल्स होती हैं, मीन के जो सेलर्स होते हैं, सेलिंग की वजह से वो प्राइस को नीचे लेके आते हैं। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक फ़ोन आया है और मार्केट में वो जैसे कि आईफोन 15 की मैं बात करूँ तो मार्केट में जो उसकी डिमांड है वो ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, अगर उसके फीचर अच्छे हैं तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, मीन कि अगर उसकी बाइंग ज़्यादा है तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी सिंपली। इसी तरह अगर उसकी सेलिंग ज़्यादा है, मीन के उसके फीचर अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। लोग उसे खुद ब खुद बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है, जो ख़रीदेगा इस्तेमाल करेगा फिर बेच देगा, ठीक है, सिंपली ये एक फिनोमिना देखें इसका। और अगर मुसलसल ही जो है ना अपने लो फीचर्स की वजह से वो सेल होता रहे तो उनकी प्राइस लो हो जाती है, ठीक है। उनकी प्राइस लो होती है रीज़न की वजह से कि अगेन अगर उनके अंदर फीचर्स अच्छे नहीं हैं, अगर फीचर अच्छे हैं और ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो उसकी प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करती जाती है सिंपली, ये चीज़ होती है। इसी तरह ही मार्केट के अंदर होता है कि अगर कोई कॉइन है या कोई एसेट है जो कि बहुत अच्छा है, जिसके पीछे जो है ना आपको कुछ रीजंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन की व्यूअर कोई भी कॉइन है उसकी अगर व्यूअरशिप है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कॉइन की कि हमारे पास एक कॉइन लॉन्च होता है फोर्स कॉइन, ठीक है। ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का कॉइन है, ठीक है, फोर्स कॉइन। तो इसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कल परसों या 1 ईयर बाद अगर ये लॉन्च होता है तो ये अपनी व्यूअरशिप की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा सिंपली, ठीक है, ये चीज़ है। इसी तरह जो कॉइन होता है जिसकी व्यूअरशिप नहीं होती, ठीक है, जिसको लोग ख़रीदने वाले नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है सिंपली। तो ये चीज़ हमें समझनी है बेसिकली। तो यही चीज़ ओवरऑल है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करते हैं सिंपली, कि जब आप किसी भी चीज़ को मुसलसल बाय कर रहे हो या दूसरे लोग भी उस एसेट को या उस कॉइन को बाय कर रहे हैं तो मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी सिंपली। और अगर तमाम लोग ही उस एसेट या कॉइन को सेल कर रहे हैं
तो वो कॉइन या एसेट जो है ना मुसलसल नीचे की तरफ मूव करेगा सिंपली। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। सो नेक्स्ट चलते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल्स के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, बुलिश कैंडल्स बनती क्यों हैं, ठीक है, और इनकी रीजंस क्या होती हैं, ठीक है, और हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ डोमिनेंट है, ठीक है, मीन के मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, तो ये हमें कैंडल से पता चल जाता है। सो बेसिकली एज वी नो दैट बुलिश कैंडल इंडिकेट बायर्स को इंडिकेट करती हैं। सो इफ़ वी सी दैट ग्रीन कैंडल, क्योंकि हमें पता है जो बुलिश कैंडल होती हैं वो ग्रीन होती हैं। सो इफ़ वी सी दैट ग्रीन कैंडल इज़ हैविंग अ लार्ज बॉडी, कि ग्रीन कैंडल की लार्ज बॉडी है, इट मीन बायर्स आर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट। कि अगर ग्रीन कैंडल्स लार्ज इन साइज़ हैं, ठीक है, तो वो बायर्स को इंडिकेट करती हैं कि बायर्स मार्केट में ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूँ सिंपली, कि हम आते हैं, आप इसमें देखें कि जो ग्रीन कैंडल हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, आप यहाँ नोट करें कि जो ग्रीन कैंडल है वो एज़ कम्पेयर टू रेड कैंडल, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू रेड कैंडल वो ग्रीन कैंडल्स बड़ी हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है सिंपली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं, सिंपली यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जा रही हैं। सो अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी लार्ज है, ठीक है, बॉडी क्या होती है ये भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ कैंडल्स के एनाटॉमी के अंदर, कि बॉडी क्या होती है, ठीक है, और कैंडल्स क्लोज और ओपन कब होती है। तो सिंपली जस्ट आप यहाँ ये देखें कि जब ग्रीन कैंडल बड़ी होती हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है सिंपली। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि एज वी नो दैट बुलिश कैंडल इंडिकेट बायर्स, के जो बुलिश कैंडल होती हैं वो बायर्स को इंडिकेट करती हैं, एंड हैविंग अ लार्ज बॉडी इट मीन बायर आर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया सिंपली, कि जबकि ग्रीन कैंडल्स की बॉडी लार्ज है तो इसका मतलब है जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं हमारे पास, ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर सिंपली। नेक्स्ट हम ये चीज़ देखते हैं, बेरिश के हवाले से देखते हैं कि बेरिश की साइकोलॉजी क्या है, कि साइकोलॉजी ऑफ बेरिश कैंडल्स, ठीक है, एज वी नो बेरिश कैंडल, जस्ट वेट अ सेकेंड जी, एज वी नो बेरिश कैंडल्स इंडिकेट सेलर्स, के जो बेरिश कैंडल होती हैं ये सेलर्स को इंडिकेट करती हैं मार्केट के अंदर। सो इफ़ वी सी अ रेड कैंडल, ठीक है, इफ़ वी सी अ रेड कैंडल विद लार्ज बॉडी, क्योंकि हमें पता है जो बेरिश कैंडल होती हैं वो कलर के अंदर रेड होती हैं। सो इफ़ वी सी अ रेड कैंडल विद लार्ज बॉडी, ठीक है, लार्ज बॉडी के साथ अगर हम कैंडल को देखें, इट मीन सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट, के जो सेलर्स हैं वो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग हैं, और जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंपली मैंने आपको बताया कि वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, और जब बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल में बायर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट ऊपर जा रही है सिंपली, ठीक है, यही चीज़ सिमिलर। अब मैं आपको सेलर्स की एग्जांपल देता हूँ, सेलर्स के हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब यहाँ पे देखें कि जो ग्रीन कैंडल्स हैं, सॉरी रेड कैंडल्स हैं, ये बड़ी हैं, ठीक है, ये मैं आपको अगर नेक्स्ट उसमें दिखाता भी हूँ कि जो रेड कैंडल्स हैं वो वॉल्यूम में बड़ी हैं सिंपली। देख रहे हैं आप, जब रेड कैंडल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। सिंपली आप इसमें नोट करें कि जब रेड कैंडल्स बन रही हैं तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि क्लियरली वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है रेड कैंडल्स का और मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमारे पास आ गई है बेरिश कैंडल्स की, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ बेरिश कैंडल्स की। तो दोबारा से ओवरऑल कर देता हूँ, ओवरव्यू कर देता हूँ आपको, कि जो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि कैंडल्स क्या होती हैं, कि जो वर्टिकल बार होती है हमारे पास बेसिकली मार्केट के अंदर ये चार्ट के ऊपर जो डेटा और प्राइस को रिप्रेजेंट करती है मार्केट का, ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो हमारे पास कैंडल स्टिक होती है। सो बेसिकली कैंडल स्टिक किसी भी चीज़ का डेटा या प्राइस इंडिकेट करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैंडल्स हमारे पास आती हैं, 2 बेसिक टाइप्स हमारे पास आती हैं। बुलिश आती है, ठीक है, फर्स्ट वन बुलिश, एंड देन हमारे पास बेरिश टाइप आती है, ठीक है। बुलिश कैंडल्स जो होती हैं वो ग्रीन इन कलर होती हैं एंड इंडिकेट्स बायर्स, और बायर्स को इंडिकेट करती हैं सिंपली। दीज कैंडल्स टेक प्राइस हायर, ये प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करती हैं सिंपल, ठीक है, ऊपर की तरफ ये प्राइस को मूव करती हैं। एंड जो हमारे पास बेरिश कैंडल होती हैं, बेरिश कैंडल आर रेड इन कलर, कलर में रेड होती हैं और सेलर्स को इंडिकेट करती हैं सिंपली। और मार्केट की जो प्राइस होती है, दीज कैंडल टेक प्राइस लोअर,
मार्केट की जो प्राइस होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है। सिंपली मैंने आपको बताया कि अगर आईफोन आया है, ठीक है, उसकी बाइंग ज़्यादा है, तमाम लोग उसे ख़रीद रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड की वजह से उसकी प्राइस ऊपर मूव करेगी। और अगर उसकी डिमांड कम है, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली उसकी नीचे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि सप्लाई को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी उसकी सिंपली। नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल्स की हमारे पास साइकोलॉजी आती है कि बुलिश कैंडल इंडिकेट बायर, बुलिश कैंडल बायर्स को इंडिकेट करते हैं। सो इफ़ वी सी दैट ग्रीन कैंडल इज हैविंग अ लार्ज बॉडी, इट मीन बायर आर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि जब ग्रीन कैंडल बड़ी होती हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है सिंपली। एंड साइकोलॉजी ऑफ बेरिश कैंडल हम देखते हैं कि एज वी नो बेरिश कैंडल्स इंडिकेट सेलर्स। बेरिश कैंडल्स जो होती हैं वो सेलर्स को इंडिकेट करती हैं मार्केट के अंदर। सो इफ़ वी सी अ रेड कैंडल, अगर हम रेड कैंडल देखें लार्ज बॉडी के साथ, सो इट मीन्स सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट, सेलर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा ओवरऑल। नेक्स्ट हम एक चीज़ देखते हैं कि अब इन कैंडल से ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये कैंडल हमें बेनिफिट क्या दे सकते हैं मज़ीद सिंपली। सो हमारे पास यहाँ आता है वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव, कि जो मार्केट का नेक्स्ट मूव है, वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट प्राइस बाय द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक की वजह से हम मार्केट का नेक्स्ट जो मूव है उसे समझ सकते हैं कि कैंडल्स का जो हमारे पास नेक्स्ट मीन के फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कैंडल बनी है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप की, तो उससे हम मार्केट का नेक्स्ट मूव इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ मार्केट प्राइस बाय द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न आते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं नेम ले लेता हूँ हैमर का, बुलिश इनगल्फिंग का, स्पिनिंग टॉप का, डोजी का, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो हमें मार्केट प्राइस को नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट होती है मार्केट प्राइस की, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो हमें प्रीवियस कैंडल्स देख के पता चल जाता है सिंपली। सो बेसिकली there are two types of candles का, there are two basically types of candles, ठीक है। हमारे पास आ जाती हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, हमारे पास आते हैं बुलिश सॉरी बेसिकली 2 or more types of candle combined to form कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। 2 or more टाइप्स के जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो हमारे पास कैंडल स्टिक बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसे ओवरव्यू कर देता हूँ। वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ मार्केट प्राइस बाय द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, के जो कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैमर बना है, इस टाइप का हमारे पास हैमर होता है। अगर ये बॉटम पे बने, मीन के नीचे बने, ठीक है, सपोर्ट जोन पर बने, तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट अब इसके बाद ऊपर इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी होती है, कुछ रीज़न होती है, ये मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम या नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब हम ये सिंगल एंड डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का स्टडी करेंगे सिंपली। सो इन्हीं कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से हम मार्केट की प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट जो मार्केट का मूव है वो क्या हो सकता है। बेसिकली 2 or more टाइप्स ऑफ कैंडल कंबाइंड टू फॉर्म कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था। इसी तरह ही अगर सपोर्ट जोन पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है, ठीक है, छोटी सी रेड कैंडल है, ठीक है, और उसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बने सपोर्ट जोन के ऊपर, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके बाद भी मार्केट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनगल्फिंग पैटर्न है बेसिकली। तो सिंपली हमारे पास यही है कि 2 or more टाइप्स ऑफ कैंडल कंबाइंड टू फॉर्म अ कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट मार्केट के प्राइस या मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट की क्या जो है ना मूवमेंट होगी सिंपली। सो देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। 2 बेसिक टाइप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंगल है, ठीक है, एंड देन डबल है। तो जो सिंगल कैंडल स्टिक है मैंने उसके एग्जांपल शेयर की है, वो दिस वन है, ठीक है। एंड जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारे पास वो इस टाइप का आते हैं, ठीक है। इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं आगे, ठीक है। सिंगल कैंडल स्टिक भी 3 to 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। डबल कैंडल स्टिक भी 3 to 4 टाइप्स के हैं। आई विल शेयर देम विद यू तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह। सो इसके बाद ये तो आपको समझ आ गया ओवरऑल, ठीक है, कि ये तमाम चीज़ें हैं क्या, ठीक है। कैंडल क्या है, टाइप्स ऑफ कैंडल्स कितनी हैं, 2 बेसिक टाइप हैं, बुलिश एंड बेरिश, ठीक है, साइकोलॉजी, एंड देन ये भी हमें लास्ट समझ आ गया, ठीक है। सो इसे मैं दोबारा से आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ जस्ट कैंडल स्टिक टाइप का, कि हमारे पास 2 कैंडल स्टिक टाइप होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो 3 होती हैं, लेकिन 2 मेजर टाइप हैं क्योंकि ये ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। थर्ड टाइप हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिंगल है हमारे पास एंड देन डबल है कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, सिंपली।
जब कैंडल स्टिक पैटर्न कंबाइन होते हैं, कैंडल्स कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है। उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो हम इनसे क्या करते हैं, मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होता है, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट प्राइस बाय द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न के जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनसे हम मार्केट का नेक्स्ट मूव इंडिकेट करते हैं सिंपली, ठीक है। जस्ट ये चीज़। अब हम समझते हैं कि ये कैंडल्स का बिहेवियर किस तरह से होता है, ये कैंडल्स वर्क किस तरह करती हैं, मीन के ओपन क्लोज, इनका बिहेवियर सारा कुछ किस तरह होता है, ठीक है। सिंपली जस्ट कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझें। बेशक वीडियो को पॉज करें, दोबारा मीन के ब्रेक करें, थोड़ा इसे देख के समझें पहले, ठीक है। पॉज करके इसे रीड करें, ठीक है। देन आप दोबारा से इसे ओपन करें एंड रिज्यूम करें एंड देन इसे समझें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक मीन के कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन की रीज़न क्या होती है, ठीक है, सिंपली। अब हमारे पास सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल है, दिस वन। हम इस टाइप को पहले स्टडी करेंगे। अब ग्रीन कलर है, सो वी नो ये बुलिश है, ठीक है। ग्रीन कैंडल है तो बुलिश है, ठीक है। बुलिश है तो इट मीन जो इसमें बायर्स हैं, ठीक है। ठीक है, बुलिश है, ग्रीन है तो बुलिश है, और जब बुलिश है तो हमारे पास इसमें इट मीन हमारे पास ये बायर्स हैं, ठीक है। अब ये जो कैंडल है इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल कब स्टार्ट होती है और कब क्लोज होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो कैंडल्स होती हैं, जो भी हम ट्रेड करते हैं, तो उनमें हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है जो हमें 5 मिनट के हिसाब से मार्केट का डाटा दिखाता है, ठीक है। एक हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 10 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का, ठीक है, एंड सो ऑन हमारे पास 1 ईयर तक का टाइम फ्रेम होता है। 1 ईयर तक की कैंडल होती है कि जो दिखाती है कि 1 ईयर की हमारी जो मार्केट का जो डाटा या प्राइस है वो किस तरह से मूव कर रहा है सिंपली। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि मार्केट कुछ इस रेंज में थी, ठीक है। इस रेंज में हमारे पास मार्केट मूव कर रहा था सिंपली, ठीक है। जस्ट इस रेंज में हमारे पास मार्केट ने मूव किया, जस्ट हेयर, ठीक है। इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, ओपन फ्रॉम हेयर, यहाँ से ओपन होता है नीचे से। यहाँ से बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल लेना शुरू किया। सबसे पहले बात को समझें, बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल लेना शुरू किया। सेलर्स ने कहा कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट को थोड़ा सा नीचे पुश किया और कैंडल का लो क्रिएट कर दिया। ये कैंडल का लो क्रिएट हो गया अगेन, क्योंकि पीछे बायर्स सारे ही स्ट्रॉन्ग आ रहे थे, पीछे बायर स्ट्रॉन्ग थे। इसे मैं आप बायर्स ही समझें इन कैंडल्स को, ठीक है। बायर स्ट्रॉन्ग आ रहे थे सिंपली, तो उन्होंने कहा ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी हमारे ही फेवर में जाएगा, ठीक है। तो बायर्स ने क्या किया, यहाँ से मार्केट प्राइस को मूव करना शुरू कर दिया अप अबव, ठीक है। सो जब मार्केट दोबारा अपने प्राइस पर ओपनिंग प्राइस पे आई तो बायर्स का कम्प्लीटली कंट्रोल था, और बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। मार्केट प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करते गए और कुछ यहाँ तक बायर्स ने एक हाई बनाया कैंडल का। अब जब यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, तो उसके बाद सेलर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि कैंडल्स को थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके आए, क्योंकि जब आप सेलिंग करते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेलिंग की, ठीक है। उस सेलिंग की वजह से, ठीक है, फॉर एग्जांपल आ गया, जिस तरह आपने सोचा हुआ है कि आप अगर कैंडल 100 पॉइंट पे जाएगी तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, मीन के प्रॉफिट ले लूँगा। इसी तरह और भी 100,000 मिलियन ऑफ पीपल ने सोचा होगा कि जब कैंडल 100 पॉइंट पे जाएगी तो हम भी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। सो जैसे ही बहुत सारे लोगों ने ट्रेड को क्लोज किया, ठीक है, 100 पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन पीछे कंट्रोल जो था वो बायर्स का था। सो मार्केट एक प्राइस पर कैंडल जो है क्लोज हो जाती है सिंपली यहाँ पर, और ये जो है इसका क्लोजिंग एरिया होता है, ठीक है, कि इस एरिया पे कैंडल क्लोज हुई है सिंपली। सो दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूँ, कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है, ये इसका ओपन था कि जो बुलिश कैंडल होती है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाके क्लोज होती है सिंपली, ठीक है। तो जब यहाँ से ओपन हुई, सेलर्स ने मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए, एक लो बना, और इस चीज़ को, इस पॉइंट को, ये जो हमारे पास ब्लैक लाइंस हैं, इन्हें हम शेडोज कहते हैं, ठीक है। शेडोज कहते हैं या विक कहते हैं, WIC के, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ से सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को नीचे ले गए। उसके बाद क्योंकि पीछे से बायर्स का मोमेंटम था, ठीक है, बायर्स पीछे से ही स्ट्रॉन्ग आ रहे थे, उन्होंने दोबारा मार्केट को ऊपर की तरफ मूव किया, एक हाई क्रिएट किया और उसे नीचे मीन के 90 पॉइंट पर मार्केट को क्लोज कर दिया, कैंडल को क्लोज कर दिया, ठीक है, सिंपली। कैंडल जब 90 प्राइस पे क्लोज हुई है, ठीक है,
तो ये इसका हाई था, ठीक है, दिस वन पॉइंट ये हाई था, दिस वन पॉइंट ये लो था, ठीक है, एंड यहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ क्लोज हुई, ठीक है। अब सेम इसका अल्टरनेट जो है, जो बुलिश का कैंडल का सारा हमारे पास रीजंस हैं, ठीक है, मीन के जो मेथड है, बुलिश का जो प्रोसेस है, उसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है, बेरिश है, ठीक है, कि जो बुलिश थी वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है। इसी तरह जो सेलर्स होते हैं वो ऊपर से ओपन होते हैं और नीचे क्लोज होते हैं सिंपली। इसी तरह अब बात को समझें कि जो रेड कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये सेलर्स हैं, सेलर्स मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुई है फ्रॉम दिस पॉइंट, और बायर्स ने मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। बायर्स चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए, बट यहाँ तक एक हाई क्रिएट किया, ठीक है, एक हाई बना यहाँ पे कैंडल का, ठीक है। लेकिन क्या थे, सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, पीछे से सेलर्स का मोमेंटम आ रहा था, ठीक है, सिंपली सेलर्स का मोमेंटम ज़्यादा था, तो सेलर्स ने क्या किया, मार्केट प्राइस को नीचे की तरफ मूव किया, ठीक है। जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी कैंडल, जब मींस के जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी, जब प्राइस वहाँ पे आई है, तो उसके बाद क्या हुआ कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और उसके बाद कम्प्लीटली कैंडल को यानी कि प्राइस को नीचे की तरफ मूव कराया, ठीक है। जब नीचे की तरफ मूव कराया तो एक लो पॉइंट बनाया, बहुत ज़्यादा मार्केट को लो पॉइंट पे लेके आए हैं। यहाँ से बायर्स ने थोड़ा सा मार्केट को पुश किया है और थोड़ा ऊपर क्लोज करा दिया। मीन के कैंडल ये देखते हैं कि आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई, ठीक है, आपने 100 पॉइंट पे एंट्री ली, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मार्केट आपको 50 पॉइंट तक की रेंज दे, ठीक है, 50 पॉइंट तक की आपकी रेंज आई, ठीक है। आपने 50 पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सेल करते हैं तो उसके अल्टरनेट उसे कोई बाय करने वाला भी होता है, ठीक है। जब आप सेल करते हैं तो उसे बाय भी किया जा रहा होता है सिंपली, ठीक है, या तो एक्सचेंज की तरफ से या दूसरे सेलर्स एंड बायर्स की तरफ से, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को सेल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने 50 पॉइंट पर सेलिंग की, आपने सोचा था, इसी तरह बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि 50 पॉइंट पे हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है, अपनी सेलिंग के पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। सो 50 की रेंज आई, आप लोगों ने एग्जिट किया, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, उसी टाइम लोगों ने ख़रीदा और उस खरीदने की वजह से प्राइस ने थोड़ा सा अपवर्ड मूव किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 60 पॉइंट पे ही मार्केट ने आके क्लोज कर लिया, ठीक है। 100 से आपने रेंज स्टार्ट की थी, ठीक है, 100 से आपने एंट्री बनाई थी, उसके बाद एक आपको हाई मिला, ठीक है, दिस वन हाई बायर्स की वजह से। देन मार्केट के जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को नीचे ड्राइव किया और एक लो पॉइंट बनाया, लो पॉइंट पे यानी कि 50 पॉइंट पे आपने एग्जिट कर लिया और मार्केट अगेन ऊपर 60 पॉइंट पे क्लोज हो गया, ठीक है। जो नीचे की प्राइस होती है ये इस तरह चलती है 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 एंड सो ऑन। और ये जो हमारे पास होती है ये चलती है 50, ठीक है, बाइंग में 60, 70, 80 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये बाइंग की प्राइस जाती है और ये हमारे पास सेलिंग की प्राइस आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब अगर आपको इस तरह के कैंडल दिखे तो इसका मतलब है कि बाय मार्केट में ना बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ना सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कि मार्केट इंडिसिजन में है, ठीक है, कि कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे अगर क्लोज हो गई है, ठीक है, छोटी सी बॉडी के साथ, तो ये हमारे पास क्या मार्केट इंडिसिजन में है। तो अब बॉडी क्या है कि ये जो ग्रीन एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये इसकी बॉडी है सिंपली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया है ये इसकी बॉडी है सिंपली, और रेड कैंडल के भी यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है सिंपली ये इसकी बॉडी है, ठीक है, दिस वन ये इसकी बॉडी है। तो यही चीज़ है जो हमें कैंडल्स की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि कैंडल्स का बिहेवियर बेसिकली इस तरह होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई, तो सिंपली आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।